राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब ही सेफ साइड हैं। ओके, सब प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। तो जैसे कि आपको पता है ना, मैं आपका ऑरा क्लेंस करूँगी। ओके, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर पे हो तो वो डिटैच हो जाए। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। ओके, आपको बहुत रिलैक्स हो जाना है और आपको फील करना है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ आभा मंडल को क्लेंस कर रही है। ठीक है, चलिए। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके शरीर से, इसका काट की जा रही है। जो भी बंधन लगी है उस बंधन की काट की जा रही है। जितना भी बैड लक है सबको रिमूव किया जा रहा है। आपको एक शुद्ध ऑरा प्रदान किया जा रहा है, शुद्ध वाइब्रेशन। आपको शांति प्रदान की जा रही है। इसे ग्रैब कीजिए। ओके, आई विश आप सब बहुत रिलैक्स फील करोगे। ओके, चलिए। आज का ना मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा था। भ्रम, इल्यूजन, डाउट्स। तो क्या कोई यहाँ पर ऐसा है? आज की रीडिंग में मुझे यहाँ पे जो भी आएगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत डाउट्स हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। बहुत आप समझ नहीं पा रहे हो। आप हर एक चीज़ को शक की निगाहों से देख रहे हो। आपको ना सही क्या है गलत क्या है इसकी परख नहीं समझ में आ रही है। पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है जिसके चलते आपको लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपको ट्रस्ट इशू हो गए हैं। आप ना जैसे कि हर एक चीज़ में आपको अब जैसे कि शक होता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा शुगर कोटिंग कर देता है ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार से बात कर लेता है, तो भी आपका दिमाग चलता है, इतना अच्छा क्यों बोल रहा है, क्या बात है, क्या रीज़न है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपकी कोई चीज़ पीछे पड़ जाता है कि नहीं इसको कर लो कर लो, तो आप सोचते हो कि क्या बात है, ये इतना पीछे क्यों पड़ रहा है। तो मतलब प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि आपके दिमाग में एक शक चल रहा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप लेके शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो। ये कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा चल रहा है कि आपको भ्रम बहुत हो रहे हैं, है ना। क्योंकि आज का स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मुझे ये जब मैं ध्यान पे थी तो मुझे ध्यान के समय पे ही ये भ्रम भ्रम इल्यूजन इल्यूजन सुनाई पड़ रहा था। तो मैं समझ गई थी कि आज का डाउनलोड ही है ये भ्रम। कोई तो है जो इस भ्रम से बाहर खुद को नहीं निकाल पा रहा है। क्या रियलिटी है, क्या भ्रम है, मतलब क्या सत्य है और क्या झूठ है ना। क्या आपका बनाया एक जो दिमाग की बनाई खिचड़ी है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। एक तो होता है कि ठीक है
चलो ठीक है कि इसके साथ गलत हो गया, और फला फला इंसान के चलते इसके साथ गलत हो गया। एक होता है आपने अपने दिमाग में ही ये क्रिएट किया है कि इसके साथ गलत हुआ है, तो उस इंसान ने ही इसके साथ ऐसा से ऐसे किया है, तो ही इसके साथ ऐसा हो गया है। तो कोई इंसान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जी रहा है, हर एक चीज़ में ओवर थिंकिंग चल रही है, अपने दिमाग से कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर दे रहा है, इस टाइप का कुछ तो चल रहा है आपके साथ। ओके, जो टोटल बस समझ लीजिए इसी से रिलेट है, भ्रम से, डाउट से, ठीक है, शक करना। आज का टॉपिक यही रहने वाला है। ओके, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे ओरेकल कार्ड से, ठीक है। ओके, हम पहले स्टार्ट करेंगे ओरेकल कार्ड से। तो आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, ओके, जितना आप लोग ईश्वर का ध्यान करेंगे रीडिंग उतनी रेजोनेट होगी आपसे, ठीक है। ओके, ओके, ऑलराइट। फर्स्ट oracle elder, high priestess, heart guardians, air guardians। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड, शिफ्ट योर perception, air guardians। एयर इज अ एयर एलिमेंट, वायु। ओके, और ये एयर एलिमेंट, और इस कार्ड में एयर एलिमेंट जो होता है ना, ये बहुत ही ओवर थिंकिंग का होता है। तो अभी मैंने पीछे अभी बोला है ना कि किसी को बहुत डाउट्स हो रहे हैं, आप मतलब शक ज़्यादा हो रहा है आपको, तो वही बातें यहाँ पर आ गई ना, कार्ड रिलेट कर रही है ना, कार्ड्स ने भी आपको वही बात बोली जो डाउनलोड्स आ रहा था। तो आज की रीडिंग आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपको गाइडेंस देने वाली है। शिफ्ट योर परसेप्शन, आपको अपनी धारणा को बदलने की ज़रूरत है। इस टाइम पर आप जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो, ठीक है, ये आपकी सोच नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को पहचानो, क्या आप ऐसे थे प्रेजेंट टाइम में जो आप बन गए हो, क्या पहले आप ऐसे थे? नहीं। प्रेजेंट टाइम में आप एक ऐसे इंसान हो गए हो जो हर एक छोटी सी चीज़ों में शक करना सीख गया है। देखो, ये आपकी भी गलती नहीं है, ये पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है कि जिसने आपको ना, जैसे बोलते हैं ना, अंदर तक हिला दिया है ना। आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपके अंदर एक ट्रस्ट इशू, जिसको बोलते हैं ना, किसी ने आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है। तो उसका मतलब किसी ने आपका ट्रस्ट इतना बुरी तरीके से ब्रेक किया है कि उसका ये रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आपको किसी पर भरोसा अब नहीं हो रहा है। आप सबको एक शक भरी निगाहों से देख रहे हो, ठीक है। ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि देखो, सब इंसान ऐसे नहीं होते, है ना। किसी एक का किया, उसका आप उसको हर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपके साथ उसका कर्मा था जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, बट सबके साथ आपका कर्मा ये नहीं है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, प्लीज स्टॉप डू इट, आप ये चीज करना बंद करो, ठीक। आप ये चीज करना बंद करो। आप प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा इंसान हो रहे हो
जो एक अच्छी स्थिति में भी, एक अच्छे माहौल में भी अपने दिमाग में शक ला रहे हो। जैसे कोई इंसान बहुत अच्छे से आपसे ट्रीट कर रहा है, बहुत आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको वहां पर भी शक जा रहा है कि क्या बात हो गई, ये इतना अच्छे से कैसे बोल रहा है मुझसे, इतना प्यार से कैसे बात कर रहा है, ठीक है जरूर कुछ इसको मतलब है। अरे भाई, अगले का मान लो ये नेचर ही हो तो हेल्पिंग वाला, तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि आप अपना ये नेचर अभी जो कर रहे हो ना, हर एक चीज में शक करना, एक अच्छे माहौल में भी शक कर जाना, ये आपकी स्थिति के खिलाफ हो रहा है। अगर आप इस चीज के सुधार नहीं लाओगे तो कुछ टाइम पे आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी दूरियां हो सकती हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा क्या होगा ना, आपसे थोड़ा बचने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों पर शक करोगे तो लोग सोचेंगे कि भाई क्या ही इससे बात करो, अभी मैं इससे अच्छा बात करूंगा तो इसको शक हो जाएगा कि भाई ये कुछ तो दिमाग में, कुछ तो दाल में काला है, दया अच्छा कैसे बात कर रहा है। ये चीज थोड़ा सा सही करो अपना। ये जो ट्रस्ट इशू हो गया है ना, अपने आप से ही सुधार लाओ, ईश्वर पर ट्रस्ट करो। प्रेजेंट टाइम में आपको पता है, ये देखो, ये जो ऑरिकल कार्ड आया है ना, ये आपको बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हो। आपको एंजल्स, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। तो इसीलिए ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, क्योंकि जब आप ईश्वर के मार्गदर्शन की राह पर हो तो ईश्वर आपको कोई चीज गलत नहीं करने देंगे। और ये जो आप कर रहे हो ना, जबरदस्ती का शक करना, भ्रम आ जाना, डाउट्स क्रिएट करना, इसके चलते बहुत सारी चीजें आपकी गड़बड़, स्पॉइल हो सकती हैं। इसलिए ईश्वर आपको समझा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में ईश्वर आपको साइंस भी दे रहे हैं, ठीक है। आप ईश्वर के इशारों को समझो, आपको इशारे भी मिलते होंगे ईश्वर से। अगर आप कुछ गड़बड़ बोल देते हो, कुछ गड़बड़ कर देते हो, तो इंस्टेंट आपको कुछ ना कुछ ऐसा इशारा मिलता होगा, आपको लगता होगा कि नहीं गलत किया मैंने। वो साइंस ईश्वर की है आपके लिए। इस टाइम पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं डायरेक्ट। और वो कैसे बात कर रहे हैं? किसी बातचीत के जरिए, कॉन्वर्सेशंस। देखो, आप ना कोई भी बातें हैं ना तो उसको ध्यान से सुनो, कहीं पर मैसेज उसको ध्यान से देखो, ठीक है। कोई साइंस दिख रहा है उसको ध्यान से नोटिस करो। ये आपसे ईश्वर आपसे कनेक्शन बना रहे हैं, और वो आपसे अपनी जो उनको बताना होगा ना, तो वो अपनी बातें आपको इन्हीं के थ्रू बताएंगे। जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, तो इसमें कोई बात ऐसी रहेगी जो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए है, और ये समझ लो कि ये ईश्वर के द्वारा आपके पास भेजी जा रही है। तो ऐसे ही आपको ईश्वर मैसेज दे सकते हैं, आपको बातों के थ्रू, कॉन्वर्सेशंस के थ्रू आपको मैसेज मिल सकता है, ईश्वर की गाइडेंस मिल सकती है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर आपको अलर्ट रहना है। ईश्वर आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई साइंस देते रहेंगे, और आपको उन साइंस को पकड़ के ईश्वर के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अभी आप परेशान मत हो, अब आपकी बागडोर ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। आप चाह कर भी कुछ गलत नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए ईश्वर आपके पास आए ही हैं। ईश्वर चाहते हैं कि अभी तक आपने जितना भी कुछ झेला है ना, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करो, बहुत आगे बढ़ो, सफल हो। लेकिन ये चीजें आपको ना बाधा क्रिएट करती हैं, तो ईश्वर चाहते हैं इन बाधा को मैं हटा दूं। और आप समझ जब नहीं पाते हो तो ईश्वर आपको समझाते हैं, ऐसे ही इन्हीं सब चीज के थ्रू। जैसे टैरो रीडिंग आपने देख लिया तो वहां पे आपको गाइडेंस मिल गई, आपने कोई प्रवचन सुना वहां पे आपको गाइडेंस मिल गई। तो ये ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे चलो। ओके, हाई प्रीस्टेस। ओके, इस टाइम पे आपको हाई प्रीस्टेस बनने की आवश्यकता है। हाई प्रीस्टेस मैंने बताया था, आपने सुना भी होगा, उसमें आता है कार्ड में हाई प्रीस्टेस। ये एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो कि ईश्वर से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मुझसे जुड़ने के लिए तुमको और कुछ करने की, भागने की या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो,
डायरेक्ट ईश्वर से कॉल करो, ठीक है। डायरेक्ट अपनी बात ईश्वर तक रखो। इस टाइम पर आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो ईश्वर सुन रहे हैं। आपकी बातें ईश्वर तक पहुंच रही है। ईश्वर आपकी हर एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान हो, बट आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। आप कहीं खो गए हो। आप ना, या तो आपने इतना टॉक्सिक माहौल झेल लिया है, आप इतने टॉक्सिक लोगों के बीच में रह लिए हो कि आपका माइंड टॉक्सिक हो गया है। पास्ट में आप ऐसे नहीं थे। आप एक बहुत ही स्वीट इंसान हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है, तो आपके दिमाग में ये असर पड़ गया है। आपने इतना ट्रॉमा झेल लिया है कि वो ट्रॉमा आपके दिमाग में बैठ गया है ना। ईश्वर आपको उसी ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए रास्ता बना रहे हैं सारा। तो आप थोड़ा सा ईश्वर की तरफ कनेक्शन अपना बढ़ाओ, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन पे कदम रखो। ओके, देखो, अगर आप नहीं कर सकते मत करो, लेकिन आपका जब मन शांत हो ना, तो आप अपने मन के अंदर ही चैंटिंग करते रहो। जरूरी नहीं है कि आप चैंटिंग करने के लिए फ्री बैठे हो तो ही चैंटिंग करो, नहीं। आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, वर्क करते नहीं, आपके मन के अंदर एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये चैंटिंग चलती रहे। आप खाना खा रहे हो, खाना खाते रहो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग करते रहो। किसने रोका है? ठीक है। आप बात कर रहे हो, नहा रहे हो, नहाते रहो, बट आपकी चैंटिंग चल रही है ओम नमः शिवाय, वो तो आपके मन के अंदर चल रही है ना, उसे कौन रोक सकता है? उठते बैठते सोते जागते चैंटिंग करो, ईश्वर का ध्यान करो। आप डेफिनेटली, आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, आप इसे खुद महसूस करोगे। और अगर कोई ये कर रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा होगा। आपकी लाइफ में अगर उठापटक मची होगी ना, शांत होना शुरू हो गई होंगी। ओके, और इस टाइम पे देखो, हार्ट गार्जियंस, तो देखो डेफिनेटली आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस हो गया है। आपको या तो फिर धोखा मिला है, या देखो, धोखा जरूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड इस चीज करे। धोखा कभी कभी अपने ऐसे खास लोग भी धोखा दे देते हैं ना, जिन पर हमें ट्रस्ट नहीं होता कि ये हमें कैसे धोखा दे दिए। वो हमारे फैमिली मेंबर भी होते हैं। आप अगर किसी घर पे रह रहे हो, घर परिवार पे रह रहे हो, तो आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो वहां पर भी ना हमें एक धक्का लग जाता है। आपके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ है, आपको पास्ट में धोखा तो मिला है, और ये धोखा किसी भी प्रकार से आपको मिल सकता है। तो इस धोखे के चलते ना आज आपका ये हाल हो गया है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। आप ना सबको शक भरी निगाहों से देखते हो। आपको लगता है कि नहीं, वो इंसान इतना अच्छा था, मैंने इतना ट्रस्ट किया था, मैंने इतना मतलब माना था उसको, क्या मिला मुझे? लास्ट में धोखा मिला। तो आपके अंदर अब यही बैठ गया है। आप अब किसी को अच्छा समझते ही नहीं हो। आपको लगता है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा कुछ भी कर लो, लेकिन मिलना अच्छा नहीं है, मिलना धोखा ही है। इसलिए आपके दिमाग में ये जो भ्रम बैठ गया है इस चीज का, ईश्वर कह रहे हैं इसको ही निकालो, क्योंकि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते। ओके, जब हमारे कुछ ग्रह नक्षत्र उल्टे चलते हैं ना, तो हमें उल्टे लोग भी मिलते हैं। तो जब कोई चीज़ मिस हैपनिंग अपने आप हमारे साथ हो जाए ना, जब आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए ना, तो ये सोचा करो कि ये मेरी ग्रह दशा का प्रभाव था। ठीक, इससे मेरी जिंदगी में असर नहीं पड़ना। अपनी जिंदगी को ठहराओ मत, मतलब एक जगह पे रोक कर मत, मतलब रुक मत जाओ। मेरी बात समझो कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी कर दिया है गलत, जो चीज़ आपको लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करती थी, मेरे साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो फिर भी आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो गई है, तो बट आप ना उस चीज़ से खुद को लेट गो करो, मूव ऑन करो, उस स्थिति से खुद को बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करो। और अपने मन को ये समझा लो कि ये मेरा पास्ट कर्मा हो सकता है। ये मेरे ग्रह नक्षत्र का खेल चल रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ। अपने
मन को समझाओ और आगे बढ़ो, और अपने मन से ये बोलो कि इस चीज के चलते मेरी जिंदगी नहीं खत्म हो सकती। जीवन बहुत बड़ा होता है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। आप एक चीज को लेकर के बैठ करके अपना पूरा जीवन चौपट मत नहीं करो, उसमें आगे बढ़ो। जब आप देखोगे ना, जब आप उस स्थिति से खुद को बाहर निकाल के बाहर आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है, जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, टॉप पर जाना है, मुकाम हासिल करना है। जिसने बोला है ना कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, उसके मुंह पे तमाचा मारना है। हाथ से तमाचा नहीं मार देना, जाके एक थप्पड़ मार दो, नहीं, उससे कुछ करके दिखाना है। ये जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं ना, ये धोखाधड़ी और ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, ये ओछे लोग, ये जिसको तो मैं बोलती हूँ गंदे चिरकुट लोग, जिनके चलते आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन आते हैं। देखो एक बात बताऊँ, ये जो गलत लोग होते हैं ना, बकवास लोग, ये गलत करते हैं आपके साथ, ठीक है, बट आप नोटिस करना ना, ये बड़े मौज में रहते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है। आप मूवी देखो तो एक उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो ये हैं ही विलन रोल के लिए पैदा ही हुए हैं। तो आप नोटिस करोगे ना, ये किसी के साथ ब्लैक मैजिक भी कर देंगे ना, किसी का घर तबाह भी कर देंगे ना, तो भी इनकी सिकंज नहीं दिखेगी आपको। ये अपनी ज़िंदगी में खाए पिए मस्त मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैदा ही हुए हैं, इसीलिए इनको भेजा ही गया है विलन का रोल दे करके। और आपको एक बात बता दूं, ये आप देखो, आपको हीरो का रोल मिला है, इनको विलन का रोल मिला है। अवार्ड किसको मिलता है? जिसने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया। इनको विलन का रोल मिला है, ये अपना विलन का किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं, इसीलिए इनको ना इनको रिवॉर्ड भी मिल जाता है, अवार्ड शो में इनको अवार्ड भी मिल जाता है, भाई इसने बहुत अच्छा किरदार निभाया। आपको हीरो का रोल मिला है, आप अपना अपना आपका जो रोल है, आप अपना किरदार बहुत जमकर निभाओ ना, उसको क्यों अवार्ड ले जाने देते हो? देखो ना, वो गला काट के जाता है, फिर भी हा 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 करके हंसता है, और उसके बाद क्या मिलता है? उसको बड़ा सा रिवॉर्ड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसी के लिए पैदा हुआ है, उसको गलत करने के बाद भी पश्चाताप नहीं, उसने अपना रोल अच्छे से निभाया। बट आप किस लिए पैदा हुए हो? आप एज अ स्टार, एज अ हीरो हो, आप जीतने के लिए बने हो। लास्ट में जीत आपकी ही होनी है, आप रोने के लिए नहीं बने हो। और जब आप रोते हो तो ही आपको अवार्ड इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर आपसे कहते हैं वो तो दुष्ट है ही, उसको तो मैंने भेजा ही है, लेकिन तुम्हें तो भेजा है, तुमको तो सर्वशक्तिमान शक्तिशाली बना के भेजा है, मारो ना 2-3 फैट उसको, जीत लो बाजी, क्यों हारते हो? एक्चुअली बात पता है क्या है, आप लोग ना खुद को कमजोर समझते हो। आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सामने वाले से ही हो जाएगा, मुझसे तो नहीं होने वाला, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, या तो फिर मैं मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मेरे से नहीं हो पाएगा। आप खुद को कमजोर बना के रखते हो। क्यों भाई, क्यों कमजोर बना के रखते हो? एवरीथिंग इज पॉसिबल, अपने दिमाग में ये सेट कर लो। अगर आपने ठान ली ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया हिला सकते हो, अगर आपने ठान ली। लेकिन आप ठानते ही नहीं हो, आपको तो लगता है कि फला ने दुख दे दिया और मैं इस दुख में दब गया, मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा। अरे क्यों नहीं निकल सकते भाई? जानवर नहीं बना के भेजा है, इंसान बना के भेजा है, और इंसान के पास सब कला होती हैं, ठीक है? तो अपने आप को पहचानो, अपनी पावर जगाओ। क्यों इतने ठंडे से हो? क्यों? कभी कभी आपने सोचा है, आप मन में सोचते हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे कोई इंसान ऐसे लोग भी हैं जो यही सोचते रहते हैं कि आखिर भगवान मुझे चाहिए क्या, मुझे खुद भी नहीं पता। इट्स अ डाउट। क्लियर तो करो कि आपको क्या चाहिए।
कुछ लोग का तो मैं देखो, किस लोग के दिमाग में ये भी चलता है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, पार्टनर चाहिए, पार्टनर चाहिए। और जब आप स्थिति देखते हो पार्टनर आने वाला है, पार्टनर लव करने लग गया, तो क्या होता है, मुझे नहीं चाहिए, इसने धोखा दिया था, इसने चीट किया था, मुझे तो नहीं चाहिए। भाई चाहिए क्या, क्लियरिटी तो लाओ, जिंदगी में करना क्या है। बस इसीलिए जिंदगी, ये क्या जिंदगी जी रहे हो। सोचो, क्या एज हो रही है, क्या मुकाम हासिल किया अभी तक, कि बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। उसने मार दिया, उसने धोखा दे दिया, क्या टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो या कुछ करने के लिए आए हो। टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो तो टाइम वेस्ट कर लो। ईश्वर की कॉल है, ईश्वर ने बोला है, मैं साइन दूंगा, कॉन्वर्सेशन के थ्रू बताऊंगा। इट्स अ ईश्वर की कॉल, ध्यान से सुन लो इसे, ईश्वर ही गाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे भी नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ वो मैं भी नहीं बोल रही, ये ईश्वर ही डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। समझो ईश्वर क्या वो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइफ आपकी है, सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप बहुत अच्छे से जान सकते हो कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। सी, आपके जो एंसेस्टर्स भी इस टाइम पर आपके साथ हैं, वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ करो। वो आपको ऐसे परेशान होता उलझता सा नहीं देख सकते, ठीक है। आप उनके अंश के, उनके वंशज हो, वो आपके मतलब उनके वंश के हो। वो खुद चाहते हैं कि आप कुछ करो, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है। आप अपने आप को ये चीज समझाओ कि आप हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही प्यारे हो। आप अपने आप को ये समझाओ कि हाँ, मैं भी प्यार बांट सकता हूँ, मुझसे भी लोग प्यार करते हैं, मैं लोगों का प्यार ग्रहण करता हूँ, ठीक। आप प्यार से पीछे क्यों भाग रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार वही चीज़ हो जाएगी, वही हो जाएगी, नहीं होगी। आप बार बार सोच रहे हो, इसलिए बार बार वो चीज़ हो रही है। आप ये सोचो कि हाँ, मैं भी इस योग्य हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे सच्चा प्यार करे, मैं उससे सच्चा प्यार करूँ, मेरे जीवन में प्यार आए, मैं उस योग्य हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि मेरे जीवन में सच्चा प्यार आए, लोग मुझसे प्यार करें, मेरी तारीफें करें, मेरी चर्चाएं हो, मैं इस लायक हूँ। जिस दिन आप अपने आप को लायक समझने लगोगे, दुनिया ऑटोमेटिक समझने लगेगी। ओके, चलिए देखते हैं हमारे टैरो डेक से कि ईश्वर आपको क्या और गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, चलिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर, इनको क्या गाइडेंस, क्या समझाना, प्लीज बताइए, आपको जो समझाना है बताइए। ओके, वाओ, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स, वाओ, ओके, 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 चलिए फर्स्ट नंबर मैं बताती हूँ। ओके, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3
और तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। ओके, देखिए, ईश्वर आपको ये बनाना चाहते हैं। ओके, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो, और अब आप ये ऐसे बनने भी वाले हो। देखिए, नंबर 4 आया भी है। नंबर 4 जो होता है, ये होता है राहु का नंबर। राहु का नंबर होता है ये रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं ना कि आपने अगर अभी तक अपने आप को किसी भी बंधन में बांध के रखा है, ठीक है, अगर आपने अपने लिए स्वयं कोई लिमिट बना के रखी है कि नहीं, मैं इसे नहीं क्रॉस कर सकती, मैं ये चीज़ नहीं अचीव कर सकती, या मेरे बस की नहीं है, मैं यहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, आपने जो अपने सेल्फ एक लिमिट बना ली है जो अपने लाइफ में, ठीक है, मतलब आपने खुद ही सोच लिया है कि मुझसे ये नहीं होगा। इस चीज़ से ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप बाहर निकलो, ठीक है, आपसे बहुत कुछ होगा। आप एक एम्परर बनने के लिए आए हो, एक राजा का जीवन जीने के लिए आए हो, ठीक है, प्रजा की भांति नहीं जीना है आपको। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान हो। आप पहचानो खुद को। आप जिस दिन खुद को पहचान लोगे ना, देखो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर आपको ये बना देंगे। ओके, और प्रेजेंट टाइम में तो कोई कोई तो ऐसा है यहाँ पर जो एक ऐसा इंसान है। मैं आपका फ्यूचर आपको बता रही हूँ कि आप आने वाला टाइम ना आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपको बस ईश्वर यही कह रहे हैं कि ये जो आप भ्रम क्रिएट कर रहे हो ना, इस भ्रम से बाहर निकलो। आप बहुत कुछ हासिल करने के लिए बने हो। आप अपनी ज़िंदगी में रोने धोने के लिए नहीं बने हो। देखो, ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है। ये हर एक फैसला अपने अपने अनुसार लेने के लिए सक्षम है। आप क्यों दूसरों पर निर्भर रह रहे हो, क्यों आश्रित हो रहे हो? आप ये हो, आने वाले टाइम पर ईश्वर आपको ऐसा बना रहे हैं कि आप इतने सफल इंसान होने वाले हो जिसके पास पैसे की तो कोई कमी ही नहीं होने वाली, ठीक है। आप अपनी हर एक परिस्थिति अपने हिसाब से देखोगे। आपको ना, आप अपना हर एक फैसला स्वयं लेने के लिए सक्षम होने वाले हो। अगर प्रेजेंट टाइम में आप किसी पर आश्रित हो, निर्भर हो, तो नहीं, आने वाले टाइम पर आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी एक अलग पहचान होने वाली है। आपकी सफलता दुनिया देखने वाली है। अगर आपको ये डाउट चल रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, तो आपको इस डाउट से बाहर निकलना होगा। आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो, बिलीव करो। आप एक एम्परर पर्सनैलिटी हो, ठीक है। आपके पास बहुत नॉलेज है। अपनी नॉलेज को बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। ये जो आप ओवर थिंकिंग करते हो, इससे आपका ज्ञान घट रहा है ना। आप अपने माइंड को बहुत प्रेशर दे रहे हो, मत करो ऐसा। आपकी ज़िंदगी बहुत सुनहरी लिखी है। आज की रीडिंग में जो भी कोई व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देखेंगे ना, आप इतना जान लो कि आप ना अपने जीवन में सफल होने के लिए ही बने हो। आप एक विजेता हो, एक योद्धा हो जो हर एक बाजी जीतना जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हो, पहचान नहीं पा रहे हो खुद को। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि खुद से मिलो, ठीक है। आप ना खुद से मिलो, अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ पहचानो कि आप कितने योग्य हो, कितने काबिल हो। अगर आपकी लाइफ में ना, क्योंकि आपके पास मैं देख रही हूँ नॉलेज बहुत है, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपका एक जो ये नेचर रहा है ना कि आप लोगों को डोमिनेट करते हो, है ना, लोगों से जैसे एक प्रेशर बनाते हो कि मेरी बात सुनो, मेरी ही बात समझो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही होना चाहिए, अदरवाइज कुछ सही नहीं होना, कुछ सही नहीं। आप बलपूर्वक फोर्सफुली अपनी बात मनवाते हो। अगर आपका ये नेचर रहा है तो अब आप समझो कि आपका ये नेचर खत्म होने वाला है। ओके, आपका ये नेचर खत्म होने वाला है। आपकी लाइफ में अगर अकेलापन आ गया था, आपका पार्टनर चला गया था, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपका पार्टनर आ रहा है वापस आपके पास। ये जो आपका, मैं समझ रही हूँ, जो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे ना, ये सब धोखा देते हैं, सब बदमाश होते हैं, ये क्यों हो रहा है? आपका पार्टनर जो चला गया है आपके पास, वही लौट रहा है आपके पास, ठीक है। आपके लाइफ में लव आ रहा है, आपके लाइफ में लग्जरी आ रही है,
ठीक है, आप इतना याद रख लो, आप एक एम्परर काइंड पर्सनैलिटी हो और आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो अपना ये फालतू चीज़ों में। आप एक सफल इंसान बनने के लिए आए हो, एक सक्सेसफुल इंसान जिसकी सफलता दुनिया देख के दंग रहने वाली है। ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि तुम एक पावरफुल इंसान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी एक पावरफुल है, तुम्हारी एक अथॉरिटी है, तुम्हारा एक खुद का किंगडम होगा। तो तुम सब खुद की वर्थ को क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्यों तुम अपने आप को फंसा के रखे हो? बाहर निकलो। ये जो भी अभी तुम आपके साथ जो भी स्थिति चल रही है ना, ईश्वर कह रहे हैं ये क्षणिक है, ये कुछ टाइम के लिए आई हैं और ये आई भी इसीलिए है कि ये आपको कुछ लेसन दे सके, क्योंकि लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ आगे अच्छा होना है। अगर आपको लेसन नहीं मिला होगा ना तो आप उसी गलती को बार बार रिपीट करोगे। ठीक है, तो आपके साथ अभी तक कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, ये ईश्वर ने आपको एक लेसन दिया है, एक सीख दी है, जिससे आप इसको सीखो और फिर इसको लेट गो करो, इससे आगे बढ़ो और दोबारा इसे रिपीट मत करो, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप चमकने के लिए बने हो, आप एक स्टार भी छोटा वर्ल्ड है, आप एक किंग हो यार, एम्परर हो, एक बादशाह हो। बहुत बड़ा कार्ड आया है ये, टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है ये। इसके पास जितनी धन समृद्धि ऐश्वर्य होता है ना, किसी के पास नहीं। चक्रवर्ती सम्राट समझ लो इसे, आप वो हो। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप इस चीज़ को यकीन मानो, बट आपको थोड़ा सा अपने नेचर में सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एग्रेशन का प्रॉब्लम है, डोमिनेट करने का ना, जैसे लोगों को दबाने का, अपनी बात फोर्सफुली मनवाने की, ये सब जो आपके अंदर आदतें हैं, इन्हीं में आपको वर्क करना है। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको इन्हीं में वर्क करना है। ओके, आपके अंदर जो भी चीजें आपको पीछे खींचती हैं, जो भी कमियां आपको पीछे खींचती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ईश्वर कह रहे हैं अब समय आ गया है उन कमियों पर वर्क करने का। ठीक है, अब टाइम वेस्ट मत करो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने। ईश्वर कह रहे हैं अब टाइम आ गया है, जो भी कमी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, उस कमी को खत्म करो अपने अंदर से। ठीक है, कोई इंसान ऐसा होता है ना जो हमेशा रोता रहता है कि मतलब भाई मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। ये भी नहीं करना आपको। ठीक है, कोई आपसे प्यार करे नहीं करे, सेल्फ लव करो ना, खुद से लव करो। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, दुनिया आपसे प्यार करने लग जाएगी। ठीक है, पहले अपनी वर्थ पहचानो, अपनी एबिलिटी पहचानो। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे, दुनिया आपको अपने आप समझने लग जाएगी। जिस दिन आप अपनी कदर करने लग जाओगे, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को रखने लग जाओगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, उस दिन दुनिया आपको अपने आप रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेडीज़ों का मैं स्पेशली बता रही हूँ, भाई उनके लिए ऐसा कर दो, वो बहुत बुरा मान जाएंगी, अरे वो ऐसा करोगे तो ये गुस्सा कर जाएंगी, मेरे लिए क्या है, मुझे तो कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी खा लूँगी, अरे मेरे लिए रात में कुछ भी पहन लूँगी। क्यों? आप कुछ भी क्यों? यही आपकी योग्यता है? मतलब आपने दूसरों को तो बहुत प्रायोरिटी दी, नहीं वो बुरा मानेंगी, वो ऐसे बोल देंगे तो उनका दिल दुख जाएगा। आपका कुछ मान नहीं है, आपकी कुछ डिजायर्स, इच्छाएं नहीं है, आपका जीवन नहीं है, आप इंसान नहीं हो। तो मैं यही समझा रही हूँ, अपने आप को क्यों पीछे रखते हो हर जगह? जिस दिन आप अपने आप को आगे रखने लग जाओगे ना, बोलने लग जाओगे, नहीं आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये मुझे नहीं पसंद है, नहीं ये मेरे खिलाफ है, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं ये मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं पसंद है, मैं ये ड्रेस नहीं पहनती, मुझे नहीं पसंद आती। जिस दिन आप अपना स्टैंड खुद लेने लग जाओगे ना, उस दिन दुनिया आपके रिस्पेक्ट खुद करने लग जाएगी। आप खुद ऐसी हरकत करते हो कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे। क्यों? क्योंकि आप स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्वार्थी बन जाओ,
समझो, स्वार्थी बनने में और अपनी रिस्पेक्ट करने में बहुत अंतर होता है। स्वार्थी तो वो होता है ना जो सिर्फ छीन के भी खा लेता है ना, तो भी उसको लगता है कि मेरा पेट नहीं भरा, वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी को सिर्फ अपने सिवा दूसरा नहीं दिखता। लेकिन जो एक इंसान होता है ना जिसको लगता है मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट में और एक सेल्फिश नेचर में अंतर होता है। इस बारीक से अंतर को समझना, ठीक है। इससे सेल्फिश नेचर मत समझना कि आप अपने बारे में भी अगर सोच रहे हो तो आप सेल्फिश हो गए। नहीं, क्यों सेल्फिश हो गए यार, मैं भी इंसान हूँ। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना तो दुनिया आपको प्रायोरिटी देने लग जाएगी। नोटिस कर लेना, इट्स अ रियलिटी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के रीडिंग्स में जो कार्ड्स आते हैं मुझे समझ में आता है कि आप इसी स्थिति में फंसे हुए हो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई इतनी स्ट्रगल्स नहीं थे, स्ट्रगल बहुत थे आपके लाइफ में, बट प्रेजेंट टाइम में मैं आपको देख रही हूँ आपने सारे स्ट्रगल्स ओवरकम कर लिया है। देखो, ये आप उनको समझो। अगर प्रेजेंट में आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रही है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप इस स्ट्रगल से ज़रूर बाहर निकल जाओगे, ठीक है, 101%। और अगर किसी के पास्ट में था कि बहुत स्ट्रगल चल रहा था, तो आपका ये जो प्रेजेंट है ना बहुत अच्छा होने वाला है। आप उन सारे स्ट्रगल से बाहर निकल के आए हो, आप एक योद्धा बनकर जीत करके बाहर आए हो। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाओ तो वहां पर ही लड़ाई हो, ये जीवन ही एक युद्ध है। हम सब चीज से लड़ते बजते खुद को खींच के आगे लाते हैं। अगर हम ऐसा ना करें ना तो हम उसी गर्त में दब जाए, निकल ही ना पाए। तो आप प्रेजेंट टाइम में एक ऐसे इंसान बन गए हो या बनोगे जो हर एक स्थिति से खुद को योद्धा की तरह बाहर निकाल के ले आओगे। लाइक एक लायन, शेर की दहाड़ होने वाली है आपकी, ठीक है। आपके जीवन में जो भी उदासी थी, जो भी अकेलापन था, वो खत्म होने वाली है। ओके, आपके लाइफ में अब आपको मैं बता दूं, कुछ लोग तो बेकरार रहते हैं जानने के लिए। तो देखो, किसी किसी के लाइफ में न्यू लव आ रहा है। भाई, कोई अगर सिंगल देख रहे हैं जिनको इंतजार है कि क्या मेरी लाइफ में कोई आएगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, या आपके ट्रू पार्टनर होंगे, ठीक है। इनके साथ आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा परवान पे चढ़ेगा आगे चल के, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। समझ लीजिए इक्वल, मतलब बराबर आग लगेगी दोनों की तरफ। कोई एक, ये नहीं कि कोई एक ज़्यादा कर रहा है कोई एक कम नहीं, दोनों की तरफ से इक्वल फायर रहेगा, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा होगा आप दोनों के बीच में। जैसे बोलते नहीं, नया नया प्यार तो एकदम जुनून पे रहता है, परवान पे चढ़ता है, आपका वही प्यार होने वाला है। बट ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने दिमाग का घोड़ा फिर नहीं चलाना है। अगर आप यहाँ पर भी सोचने लग गए ना कि यहाँ पर भी अगर आपने मतलब कि अपना ये उल्टे पुल्टे दिमाग चलाया रिश्ते में भी, तो स्थिति बिगड़ेगी। आप अभी तक जैसा चाहते थे कि जैसा रिश्ता आप चाहते थे कि जैसे आपकी लव लाइफ हो, जैसे आपका एक हंसता खेलता रिश्ता हो, तो आप बस अपना दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाना, तो आपकी फुलफिलमेंट होगी इस रिश्ते में, ठीक है। आप बस समझो कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए था, तो जैसा आपको चाहिए था ये सेम वैसा ही रिश्ता आपके लिए है। ओके, बहुत बैलेंस होने वाला है इस रिश्ते में। देखिए, ये आपकी ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। अगर आपको अभी तक बहुत तमन्ना थी कि मेरे एक बहुत अच्छा भगवान मुझे एक ऐसा पार्टनर दे दे जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, है ना, मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आ जाए जिसके साथ, जिसके आते ही मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए, अगर आपका ऐसा कुछ था सपना, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपके पास कोई पार्टनर आ रहे हैं, आपको प्रपोजल मिलने वाला है किसी की तरफ से बहुत जल्दी। और यकीन मानिए, ये जो भी आपके लाइफ में आएंगे इस टाइम पर, ये आप समझ लीजिए आपकी लाइफ इनसे इनके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आप फिर से हंसना सीख जाओगे, बहुत खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में इनसे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, चलिए आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए।
प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, माता रानी, प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग है मेरे जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं उनके लिए। आज आपकी क्या ब्लेसिंग है भगवान। ओके ओके, चलिए तो फर्स्ट है अग्निदेव जी। अगर किसी किसी को डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाइजेशन इशू चल रहा है, तो आपका डाइजेशन सही से, आपकी पाचन शक्ति में बहुत तेज सुधार होगा। ठीक है, आपको आप ना योग वगैरह कर सकते हो, ध्यान मेडिटेशन कर सकते हो, इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी। ठीक है, इंटरनल पावर आपकी जागृत होगी। ओके, और अगर कोई ऐसी ऐसी कोई मतलब सोच थी आपके दिमाग में जिसको आप जानते कि ये पूरी नहीं हो सकती, कोई ऐसी आदत थी जो छूट नहीं रही थी, आप जानते हो कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। ठीक है, ओवर थिंकिंग से आप मुक्त होने वाले हो। ठीक है, किसी बैड एडिक्शन से आप मुक्त होने वाले हो। ओके, धन्वंतरी जी आए हैं आज आपके लिए। धन्वंतरी जी कह रहे हैं रोगों से मुक्ति। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज था, खत्म होने वाला है आपका। आपको बहुत ही अच्छी हेल्थ प्रदान की जा रही है। ठीक है, धन्वंतरी जी की तरफ से आपको डेफिनेटली आपके हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। और आपका देखिए थे ना स्पिरिचुअल जर्नी, हाई प्रीस्टेस आया था, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है धरती। आप ईश्वर की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जा सकता है। ठीक है, महाकाली आई हैं नटराज जी के साथ। ठीक है, तो आज फिर से मेरे बाबा भोलेनाथ महाकाली संग आए हैं। चलिए देखते हैं। बाबा भोलेनाथ आपको निडर बना रहे हैं, फियरलेस। कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये जो आपको डर, आपको जो एक डाउट हो रहा है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कुछ है, ये सब बाबा कह रहे हैं परेशान मत हो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब सब अच्छा होगा। ठीक है, आप ना थोड़ा सा ना, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना अपना एक स्वीट नेचर बनाओ। जैसे थोड़ा सा म्यूज़िक सुनो, लाइट म्यूज़िक सुनो, है ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो। इससे क्या होगा, आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा। जितना आपका मन शांत होगा उतना आपके जीवन में प्योरिटी आएगी। ओके, अब आपको जीवन की हर परिस्थिति में आपको आनंद मिलेगा। आप ये मत सोचो कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब आपको मतलब ही नहीं होगा, आप मगन होने वाले हो, ईश्वर आपको आनंद प्रदान करने वाले हैं। देखिए माता काली आई हैं, आपको एक पावर, एक शक्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है, एक ईश्वर की एक दैवी शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करेंगी। आपको महसूस होगा कि कोई तो शक्ति ऐसी है जो मेरा हर बिगड़ा काम बना दे रही है। ठीक है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। माता की कृपा से, ईश्वर की रजा से आपकी ये जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, ये आपको आनंद प्रदान कर रही हैं, ये आपका समर्थन कर रही है। देखिए मैंने बोला था ना कि यूनिवर्स एंजल से समय आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं, तो यही कह रही हैं माता कि आपको ईश्वर की तरफ से समर्थन मिल रहा है। आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं। ठीक, एंड लास्ट है वाराह जी आए हैं। आपके अंदर से डर का खात्मा होने वाला है। अगर आपको किसी चीज़ का कोई डर बैठ गया है आपके अंदर ना, वो डर खत्म होने वाला है। आपकी हर परिस्थिति में रक्षा की जाएगी। ठीक है, और आपको एक ये जो डार्क साइड था ना आपके जीवन का, ये जो एक अंधकार युक्त जीवन हो गया था, यहाँ से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं, लाइटनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, रोशनी आएंगी, ये जो अंधकार था ये खत्म होने वाला है आपके जीवन से। ओके, जो भी ट्रॉमा था आपकी लाइफ में अब वो खत्म होने वाला है। देखिए वाराह देव से आज मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद आया, मैंने आप लोग को बताया था पास्ट में ना कि आप लोग ओम वाराही देव्य नमः 12 बार चैंटिंग कर लिया करो डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो 12 दिन कंटिन्यू करो। ओम वाराही देव्य नमः। वाराह जी की ये धर्म पत्नी है, इनकी पत्नी है वाराही माता, ये वाराह देव हैं, इनकी पत्नी है माता वाराही।
बहुत ही पावरफुल देवी हैं। शत्रुओं का इंस्टेंट नाश कर देती हैं, खात्मा कर देती हैं। शत्रु नाम की चिड़िया उड़ जाएगी आपके जीवन से। आप 12 दिन डेली करो ओम वाराही देव्य नमः का 12 बार चैंटिंग। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो वेरी गुड, बहुत चेंजेस आएगा। ओके, लास्ट डिवाइन मैसेज। ओके, आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, पनिशमेंट। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई तो बोल रहा है कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, तो आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल होने वाला है, कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। ओके, सॉन्ग आया आपके लिए। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो किसी को आपसे मिलना, बात करना बहुत 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 अच्छा लगता है। भाई मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप देखो कौन है ये। आपके ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। देखिए, अभी माता पूछती ना कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान की जा रही है, तो आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। भोले बाबा भी आए थे ना बोल रहे हैं बाबा आपसे। अब फैसला आपके हक में होगा, आपको न्याय मिलेगा। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो किसी की फैमिली, यहाँ पर किसी की फैमिली धोखा दे रही है, किसी को अपनी फैमिली से धोखा मिला है, फैमिली मेंबर से। आई कांट लिव विदाउट यू, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, आया था एल्डर्स का कार्ड ना ऑरेकल में, एंसेस्टर का। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। ओके, अब ना रहेंगे दुष्ट, ना आप होगे परेशान। रियूनियन, ओह माय गॉड, तो किसी किसी के तो पार्टनर ही वापस आ रहे हैं। वाओ, गरीबों को दान करें। ईश्वर आपसे शाम को सूर्यास्त के बाद, गोधूली बेला के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद, आपको किसी को भी दूध दही प्याज का दान नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करते हो, तो आप ऐसा करोगे तो आपने जिसको ये चीज़ 3 चीज़ दान दी, तो आप अपने घर की धन लक्ष्मी उनको दान कर दोगे। ठीक है, आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ठीक है, सारे ऑब्स्टेकल खत्म। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी, तो अगर किसी ने आपको कुछ अपमान किया है तो आप भूल जाओ, ईश्वर बदला लेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, तो देखिए कौन है ये जिनको आपकी बहुत परवाह है। ओके, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ठीक है, योर हेटर विल बी पनिश फॉर देयर डीड्स, तो उन्होंने जो भी कर्मा कर दिया है आपको शत्रुओं ने, तो वो ये ना सोचे कि वो बच जाएंगे, उनके हर एक कर्मों का दंड उनको यहीं पर भोगना पड़ेगा। ठीक है, आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, भाई आपके साथ गड़बड़ करेंगे तो होगा ही। और शिव शक्ति DNA ट्विन फ्लेम जर्नी, या तो फिर जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके ओके, 1 एंड लास्ट फाइनल। वाओ, विश फुलफिलमेंट। देखिए, द वर्ल्ड कार्ड आया था, टेम्परेंस कार्ड आया था, विश फुलफिलमेंट का, एंड द लास्ट फाइनल कंफर्मेशन, विश फुलफिलमेंट। तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है, खाने पीने पर भी ध्यान दें अपना। ओके, तो अब मैं आज की रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ठीक है, और आप लोग का मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब आपके जीवन में ना बदलाव आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, अपने जीवन में कुछ करके दिखाइए, बहुत सफल होइए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना जिन जिन की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ठीक है, राधे राधे।